हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। वीडियो का टाइटल है सीएम योगी ब्रेक द आइस, नो इंडियन पाक मुस्लिम में उथल पुथल, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो देखते हैं भाई क्या बात हो गया, का ये लोग जो है परेशान हो गया, का दिक्कत है कि सीएम योगी ने कहा बोल दिया कि पाकिस्तान में जो है उथल पुथल मच गया। सो वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखें, उसने जो स्टेटमेंट दिया इसमें कोई कह सकते हैं कि शक को शुबा नहीं है, क्योंकि एक हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी दे रहा हो, चाहे आपका मुखालिफ हो, चाहे आपका दोस्त हो। जब स्टेटमेंट दुरुस्त होती है उसको मानना पड़ता है। नो डाउट उसकी स्टेटमेंट जो है वो कह सकते हैं सच वाली साइड पे। और दूसरा, उसने जो 3 पार्टियों का जो नाम लिया है, ये एक पोलिटिकल आप कह सकते हैं कि स्टैंड है। वो हमेशा ही ऐसा होता है, चाहे पाकिस्तान वाली साइड से हो, चाहे इंडिया वाली साइड से हो, कि वो हमें स्टेटमेंट ऐसी देनी पड़ती है। दूसरी बात, उसने जो किया है पाकिस्तान की, कह सकते हैं कि 25 करोड़ आवाम जो है वो भूख में नाच रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम पाकिस्तान में खड़े हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वो जो कह रहे हैं वो इसमें कोई शक तो है नहीं। पाकिस्तानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, आप 2010 का इंडिया देख रहे हो, 2024 का देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको हज़ारों इख्तलाफात इंडिया से हो सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया मान रही है कि इंडिया जो है इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। आप GDP में देख लें, आप इंडिया की IT में प्रोग्रेस देख लें, आप इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया की आप स्पेस में प्रोग्रेस देख लें। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आप 1947 में दोनों मुल्क आज़ाद होते हैं, अब इंडिया आसमान पे पहुंच चुका है, पाकिस्तान ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि मोदी से हमें इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी ने जो इंडिया के लिए किया है, आने वाली कई नस्लें जो है इंडिया में ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकती। हम तो तड़पते हैं कि यार पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर मिले जिसकी पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी हो, जिस तरह मोदी की अपनी कौम के लिए हमदर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने बहुत बड़ा करैक्टर अदा किया। और सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि मोदी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उसने जिस तरह कश्मीर के मामले में कोई दोहराया नहीं रखा, कोई दोहराया नहीं रखा कि यार हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो स्टेट है इसमें इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जा सकते हो, कंट्रोवर्शियल है। लेकिन उसने ये इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं किया। उसने जो है वो उसको प्रॉपर हकूक़ दिए, और रिसेंटली उन्होंने कई विजिट भी किए, इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। मैं समझता हूँ कि मोदी वो कश्मीर को $14.5 बिलियन का बजट दिया। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा बड़ा बजट हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और नो डाउट हकीकत, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इंडिया से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरे पे अब ये तो लेट्स सी कि मोदी की दोबारा हुकूमत आती है नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन से खड़ा होकर कहता हूँ कि इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है, क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि मोदी ने इंडिया के लिए जो किया है वो ना माजी में ना किसी ने किया है, ना इन फ्यूचर आपको नज़र आता है कि मोदी जैसा लीडर जो है वो इंडिया के लिए कुछ कर पाएगा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा लोग गरीब गुर्बत का शिकार हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। लेकिन ये जो बात उनके कही है ना वज़ीर आज़म ने, ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, देखें हमारा जो पाकिस्तान का माशियत का निज़ाम चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान है। हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे मुल्क में कोई कंपनी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। हमारा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ माशियत पे चल रहा है। हमारे मुल्क की माशियत क्या है? हमारे मुल्क की माशियत के किसान उगाता है, और जो हालात किसानों का जो हालात किया है, ये हुकूमत कभी भी नहीं इंशाल्लाह टिकेगी। और अगर ऐसी हुकूमतें आती रही तो पाकिस्तान का दबालिया हो जाएगा। क्योंकि देखें किसान को ये जब अपनी बारी आती है 16-16 हज़ार की बोरी देते हैं, 2-2 लाख ठेके होते हैं, 500-500 का यूनिट दे रहे हैं जब, और हमारे किसानों पर इन्होंने प्लेटों के ऊपर सोलर के ऊपर इन्होंने टैक्स डाल दिए। किसान बेचारा क्या करे? हमारी देखें हमारी GDP क्या है, 3 है, और इंडिया की GDP 11 है। हमारी 3 GDP को भी जीने का हक नहीं दिया। हमारी इतनी ज़्यादा बोरियां होती हैं, हमारे पटवारी सेल कर रहे हैं 1800 रुपया बोरी। मैं इस बात की कसम खा के कहता हूं कि कई पटवारी, असिस्टेंट कमिश्नर, AC, DC सभी मुलव्वस हैं इस बात में कि वो बोरियां सेल कर रहे हैं। कहाँ जाती हैं? मेरे ज़िले की 15 लाख बोरियां थी, वो 15 लाख बोरियां कहाँ गई? मेरे किसानों को नहीं मिली। 60,000 एकड़ पर वो कहते हैं कि मेरा ज़िला था, तो 60 लाख, अगर 7 लाख बोरी भी मेरे ज़िलों को मिल जाती तो वो शायद मेरा ज़िला के किसान खुशहाल रहते और वो अपनी गंदम को ठिकाने लगा सकते। अगर आज हमारी माशियत है तो किसान है, और वो किसान की गंदम, किसान की फसल, किसान की मकई, चावल, हर चीज़ रुल रही है, तो किसान नहीं है तो मुल्क क्या है? देखिए
ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये बात से मैं इत्मीनान नहीं करता कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये किया वो किया, उधर भी क्राइसिस है, लेकिन ये जो हुकूमत है खत्म होगी। लानत है, लानत है, लानत है, बेशुमार लानत है पे। अच्छा वकील साहब, इतना ज़्यादा गुस्सा बगैर सांस लिए, इतना ज़्यादा देखे ना, ये अंदर से बोलते हैं, दिल से बोला जा रहा है। मुझे पता है जो हमारी फसलों के हालात हो रहे हैं, हमारी 5-5 करोड़ की गंदमें, आज हमारी 5 करोड़ की जो गंदम थी 1 करोड़ की भी नहीं रहेगी। हमने 4-4 करोड़ ठेके दिए हुए थे, हमने 16-16 हज़ार की बोरी खाद की लेके लगाई हुई थी। हमने मकई की एक जो थैली होती है ना, वो उसके अगर बीज का हिसाब लगाया जाए ना तो वो हज़ार मतलब केजी वो हमें 10,000 में पड़ता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो सोचें कि वो एक बीज हमें 50 रुपये में पड़ रहा है, हम इतने ठेके दे रहे हैं, हमारे किसान को उन्होंने रोल के मार दिया है। तो हम अंदर से बोल रहे हैं, मैं लानत भेजता हूँ इस हुकूमत पे, कोई कैमरे के सामने नहीं डर रहा, जो करना है मेरा आगे कर लो। लानत तुम पे, तुमने बिल्कुल गलत किया, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी टेक्नोक्रेसी क्या है, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी क्या है, तुम्हारे पटवारी, तुम्हारे एसी, तुम्हारे डीसी। हम जाते हैं, हमारे स्टाम्प पेपर लेते हैं, कहते हैं 1800 बोरी का दे दो, 1500 बोरी का दे दो। क्या वो 50, 60, 100 में बोरी बिकने वाली 1800 में बोरी बिकेगी तो किसान को क्या बचेगा? आप जब 3000 या 4000 में गंदम लोगे, 1800 का बोरी हो गई, तो उसके बाद 1800 की बोरी लेने के बाद हमें 2000 बचा। आप सोचें, आप 16000 की एक DAP खाद की बोरी देते हैं, इसके साथ 16000 की देते हैं, 2 लाख ठेका है, उसको आप कन्वर्ट करें तो हमें तो सिर्फ 2400-2500 रुपया 6 माह के बाद बच रहा है। तो क्या हम किसान, हम क्या करें? आपके मुल्क के पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई शुगर मिल नहीं है। अगर शुगर मिल भी है तो वो भी माफिया की है, स्टील मिल है वो भी माफिया की है। अगर आपके, मेरी बात सुने, आप वही हालात कर रहे हैं जो आपने सेठ दाऊद के साथ किया था। वाला टेक्सटाइल मिल इज द बिगेस्ट मिल इन द एशिया। आपको पता है कि वो मिल का कपड़ा पूरी दुनिया में जाता था। आपको पता है हमारे मुल्क की कॉटन का बड़ा ऊपर नाम जा रहा था, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी। बुरे वाला टेक्सटाइल मिल BTM जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत में बंद की गई, किस लिए की गई? कि हमें हिस्सा दिया जाए 25%। उसके मालिक का भी पिछले दिनों खबरों की जीनत बने हुए थे सेठ इब्राहिम दाऊद, उनके पोते थे। सेठ दाऊद बड़े टाइकॉन थे और सेठ आबद के कज़न थे या चले। ये तो आपने अपने जज्बात रखे और देखिए किसान वाकई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट की जानिब से ब्लंडर हुआ कि अपने मुल्क के किसान को फैसिलिटेट नहीं किया और बाहर से इतनी ज़्यादा गंदम मंगवा ली, वो भी गल सड़ रही है, उसको भी मैनेज नहीं किया जा रहा। वो गंदम गल सड़ नहीं रही है, वो गंदम गली सड़ी आई है और उस गंदम में से सिर्फ चंद एक ट्रक आए हैं, बाकी जो है ना वो कहते हैं कि वो उधर ही है। वो हमने क्यों किया? हमें पता था हम अपना भी चूना लगा लेंगे, गंदम भी पूरी हो जाएगी। हमें पता था हम अपना भी चूना, हम अमेरिका को भी खुश कर लेंगे। जब तक हम गुलाम बन के रहेंगे हम कभी भी नहीं जी सकते। एब्सोल्युटली नॉट, हम हमें गुलामी कबूल नहीं है। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो ये जो था बंदा पूरा एक सांस में जो है बिना कुछ लिए ही बोले चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भैया ये बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। वैसे टॉपिक पे डिस्कस नहीं हुआ, वैसे छोटा ही वीडियो था, हमने छोटा ही क्लिप रखा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता है। और देखिए भाई, शुरू में एक भाई साहब थे, वो बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है एक साथ आज़ाद हुआ है। तो हमको तो कहीं नज़रें नहीं आया, ना हम किसी किताब में पढ़े, ना कहीं कुछ मिला भी कि भारत और पाकिस्तान जो है एक साथ आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत जरूर आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय जो है पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था कि, और कोई देश नहीं भी था। और उसके बाद जो है ये नींव रखा गया कि पाकिस्तान नाम का जो है देश नया बनाया जाएगा, जो कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र होगा, 2 कौमी नजरिया। आप भी लोग जानते ही होंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का वो डिमांड था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। और देखिए भाई, CM योगी ने कोनो गलत बात भी नहीं बोला है। जाके जम्मू कश्मीर में यही बोले थे कि POK से रिलेटेड बोले थे कि मतलब वहाँ पे इतना मतलब महंगाई हो चुका है, लोग ऐसे रह रहा है, जीवन उन लोगों का बदहाल हो चुका है और राह कुसा जो बचा हुआ है वो भी दिक्कत हो जाएगा, आटे के लिए इतना दिक्कत मचा हुआ है पाकिस्तान में। यही कुल बोले थे और कुछ ज़्यादा नहीं बोले थे। लेकिन भाई पाकिस्तान के लोगों का बुद्धि सुधरता कहाँ है? ये लोग जो है वो अपने आप अपने ही को राजा समझ के बैठा हुआ है, सोचता है कि हम जो है वो राजा हैं और अपने अंदर झांक के देखना ही नहीं है कि दिक्कत कहाँ से हो रहा है। खैर, पाकिस्तान के लोगों को खासकर ये चीज़ समझ में आ रहा है, जब देखिए बाजार कपार पे जो है ना पड़ता है जूता, तो समझ में आता है कि भाई दिक्कत कहाँ से है। खैर, खाने पीने का जो है रेट जो है पाकिस्तान में बहुत हाई हो चुका है। पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है
रोज़मर्रा का ज़िंदगी जो है वो बहुत कठिन हो चुका है। और भी है, ये भड़भड़िया जो था बंदा एक सांस में बिना कुछ लिए ही बोला जा रहा है, और भारत की अपनी जीडीपी को बोल रहा है हमारी जीडीपी 3 है, भारत की जीडीपी 11 है, पता नहीं क्या जो मुंह में आ रहा है बोल दे रहा है। देखिए भाई, पाकिस्तान में ऐसे लोग जो है ना, थोड़ा सा इमोशन वाले लोग जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी बातें जो है मुंह से निकलता है, लेकिन वो लोग जो है सोचता नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं और हमको आगे बोलना क्या है। ये इसका एक आध दो और इंटरव्यू हम देख चुके हैं। ये ऐसा बंदा है कि मतलब कुछ बिना सोचे बोले चला जाएगा, और बोलेगा तो सोचेगा भी नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, और सोचने से पहले बोलेगा नहीं, और बोलने के बाद भी नहीं सोचता है कि हमने बोल क्या दिया। तो ऐसा बहुत सारा समस्या पाकिस्तान में है। आम जनमानस का भी जीवन पाकिस्तान में अस्त व्यस्त है, और पाकिस्तानी जो है वो सीएम योगी से बड़ा खौफ खाते हैं सब। देखिए भाई, अपना अपना पॉलिटिकल रिव्यू है, लोग किससे डरता है किससे नहीं डरता है, पाकिस्तान के लोग क्यों चाहते नहीं है कि भारत में मोदी आए, तो ये सब चीज़ें जो है चलता रहता है। खैर, ये वीडियो था नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारा लंबा वीडियो रहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि छोटा ही वीडियो काट के आप लोगों के लिए लाया जाए, ताकि आप लोगों का भी समय नष्ट न हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।